तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएचडी की दुनिया। तो काफ़ी दिनों बाद हम आपको वो व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे होंगे बिकॉज थोड़ी छुट्टी चल रही थी हमारी। ठीक है, तो आज से हम एक बिल्कुल ही नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि JEE 23 एस्पिरेंट है या फिर नीट वाले भी स्टूडेंट है, अगर वो देखें तो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहले बता दीजिए कोई फुल कोर्स नहीं है। यहाँ पर हम जो JEE मेंस में मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है केवल उसी को डिस्कस करेंगे और फिर सबसे कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसका एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, किस टाइप के सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आई होप आपको फिजिक्स में 70 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बिकॉज काफ़ी रिसर्च वर्क के बाद ये सारे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस सीरीज को। तो हम इसमें क्या करने वाले, सबसे पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल आज हम थर्मल एक्सपेंशन शुरू करें। थर्मल एक्सपेंशन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं बोल दूंगा कि तुमको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद से नेक्स्ट डे से इस थर्मल एक्सपेंशन के JEE में जितने भी सवाल आए हुए हैं 2017 से लेकर 2021 तक के, इवन 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो है, इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीटेड सवाल को हम डिस्कस नहीं करें, पहले बोल दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट सवाल है, लगता है कि बच्चे यहाँ फंस सकते हैं, यहाँ बताने की जरूरत है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमने हीट को ही क्यों चूज किया है। इसके चूज करने के पीछे मेरा रीजन ये था कि हीट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन है पूरे फिजिक्स का, ठीक है, जो काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स में क्या है, मैकेनिक्स में ये है कि तुमको एक मैकेनिक्स सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बहुत सारे चैप्टर मिक्स होते हैं। बट हीट वाले पोर्शन में क्या है, सवाल कभी भी पूछेगा तुमसे मैक्सिमम टाइम फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछेगा। ठीक है, और काफी ज्यादा स्कोरिंग याद करने लायक भी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। तो तुम इजिली हीट से, और अभी मान लो कभी कभी क्या होता है, आप देख लो हीट वाले पोर्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। थर्मल एक्सपेंशन किसी किसी शिफ्ट में आएगा, किसी किसी शिफ्ट में नहीं आएगा। कैलोरीमेट्री का भी वही हाल है। ठीक है, ज्यादा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है इसमें ये 3 होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अब पेपर बहुत सारे शिफ्ट में हो रहे हैं तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि तुमको तो नहीं मालूम है ना कि मेरे शिफ्ट में ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखो हीट में आपके कौन कौन चैप्टर आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन आता है, कैलोरीमेट्री आती है, हीट ट्रांसफर आता है, केटीजी आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है। ठीक है, थर्मल, ये दोनों पोर्शन का स्पेशल बात क्या है कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो देखो काफी स्कोरिंग है पोर्शन, इसको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, अदरवाइज समझो कि मतलब कि ऐसा होता है ना कि तुमको बोनस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि तुम इस चैप्टर का सवाल कर लोगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं तैयार करता हूँ, मान लो बहुत से SHM तैयार करेंगे। भाई SHM से तुम जितना मेहनत लगाओगे, अगर उतना मेहनत तुम यहाँ एफोर्ट डाल दोगे तो इजीली तुम यहाँ से 4 नंबर गेन कर लोगे। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल लिया हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखो थर्मल एक्सपेंशन में क्या डिस्कस करने लायक है, मैं ट्राई करूंगा फटाफट से जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी बात करें। बिकॉज देखो मेरे पास सामने ये क्या है, ये कोटा का नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है, मैंने इसका PDF ऑलरेडी अपलोड कर रखा है थर्मल एक्सपेंशन का। धीरे धीरे फिर कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, सबके नोट्स डालेंगे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा PYQ की दुनिया, उसे भी जाकर ज्वाइन करो, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं होता क्या है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी भी, थर्मल मतलब होता है हीट से रिलेटेड, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर या मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल साइज से थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो ये दैट मीन्स क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो उसी के बारे में हम चैप्टर पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेंशन 3 टाइप से हो सकता है। या तो हो सकता है कि हम लीनियर तुम्हारा एक्सपेंशन हो जाए, या हो सकता है कि तुम्हारा एरियल एक्सपेंशन हो जाए, या हो सकता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाए। ठीक है, अब देखो इन तीनों में कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को याद रखो। ठीक है, उससे तुम्हारे काम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पर जैसे आज हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की, आराम से चलते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या याद रखना है लीनियर एक्सपेंशन में, जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको समझो, बस उसी को पॉइंट ध्यान रख लेना। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा बिकॉज मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। देखो लीनियर एक्सपेंशन दैट मीन्स की मान लेते हैं कोई रॉड है जिसका लेंथ L है, अगर इसको मैंने हीट किया, हीट करने के बाद इसका जो लेंथ हुआ कुछ L' हो गया। ठीक है, L' हो गया,
तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ कितना होता है, डेल्टा एल इक्वल टू होता है एल इंटू अल्फा डेल्टा टी, एल इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पर एक एक टर्म को मीनिंग समझते हैं। देखो यहाँ पर अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी मतलब इनिशियली किस टेम्परेचर पर था, अब तुमने किस टेम्परेचर पर हीट किया, उसका चेंज क्या देगा तुमको, डेल्टा टी। और इनिशियल लेंथ और ये डेल्टा चेंज इन लेंथ, दैट मीन्स तुम्हारा क्या हो गया, एल डैश माइनस एल। ये होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। और इस अल्फा के बारे में बता दूं, ये देखो भाई ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये नहीं सोचना कि ये तुम्हारा ना ही ये लेंथ पर डिपेंड करता है, ना ही ब्रेथ पर, ना ही हाइट पर, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक और एक कॉपर का रॉड है मेरे पास, कॉपर का रॉड है, इसका लेंथ एल है, और एक और कॉपर का रॉड है जिसका लेंथ 2l है। तो मैं बोलूँ इसके अगर अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये बेसिकली अल्फा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सारे मटेरियल के लिए सेम होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि देखो, और यहाँ से हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि देखो मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं हीट कर रहा हूँ तो थर्मल एक्सपेंशन जो यहाँ हो रहा है सारे डायमेंशन में सेम होगा, सारे डायमेंशन में सेम होने का चेंज मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर, इसका रेडियस r होगा और ये लेंथ l होगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको हीट करूँ, जितना परसेंटेज चेंज इस रेडियस में आएगा उतना ही चेंज इसमें भी आएगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा आर इक्वल टू, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि बताओ डेल्टा आर का वैल्यू क्या हो रहा है, डेल्टा आर इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, एल का डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, मतलब कि परसेंटेज चेंज सब में सेम होगा। इसका ध्यान रखना हमको, ठीक है। बहुत बार एक टाइप का और सवाल यहाँ बनता है, एक टाइप का और सवाल यहाँ बनता है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो ये भी तुम एग्जामिनर तुमसे गलती करवा सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये तुम्हारे पास कोई मान लेते हैं कि अगर मैं ये रेडियस आर है, हीट करने के बाद पूछी बताओ भाई डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, तो जानते हो डेल्टा आर इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। अब मैं पूछूं भैया बताओ डेल्टा डी, डायमीटर में क्या चेंज होगा, तो बहुत बच्चे ये गलती कर देंगे, बोलेंगे कि डेट मीन्स रेडियस इक्वल टू क्या होता है d/2, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर डेल्टा d/2 डी इंटू अल्फा डेल्टा टी डी, भाई कुछ नहीं फर्क पड़ा, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया तुम्हारा डेल्टा डी इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी। मतलब ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ पर रेडियस है तो d/2 वैल्यू पुट करें, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपली डेल्टा डी इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी, इसका भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एक कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है लीनियर एक्सपेंशन में। क्या है, देखो ये जो हमारा डेल्टा l/l था, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन चेंज। क्या बोलते हैं भैया, फ्रैक्शन चेंज। यहाँ ना ये कंसेप्ट सब जगह वैलिड होगा, जहां भी मान लो कि क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये कर दो, ये तुम्हें क्या रहता है, फ्रैक्शन चेंज देता है। लेकिन जब भी पूछे परसेंटेज चेंज, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, तो भाई पूछे परसेंटेज चेंज इन लेंथ इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ। मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज बहुत बार एग्जाम्पल में क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखता है परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज दैट, तुमको समझ में आना चाहिए उसका मीनिंग क्या हुआ। डेल्टा l/l क्या है, तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो इन सही बातों का ध्यान रखना। और क्या ध्यान रख सकते हो, चलो मैं नोट्स खोल लेता हूँ फटाफट से, मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, तो वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। और कोई इंपॉर्टेंट बात, हाँ सब समझा दिया यहाँ पर। फाइनल लेंथ, अब देखो, अब तो पहले तुम्हारा ये एल था, अब हीट करने के बाद तुम्हारा एल डैश होगा, तो एल डैश की वैल्यू क्या होगा, एल डैश इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये याद रखना। फाइनल चेंज फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा, वही बात लिखा हुआ है, इसको खोल के देख लो। जैसे पहले एल डैश इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, इसको इधर ले जाओ, तो एल डैश माइनस एल क्या है, ये डेल्टा एल है, उसी बात को मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया, ठीक है। तो फाइनल लेंथ का ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं तुम्हारा एरियल एक्सपेंशन पर, और कुछ नहीं है इसमें, चलो कुछ नहीं है। हाँ एक और फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो, मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, देखो जैसे कि इफ डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम डिराइव करके देख लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डॉट, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है। डिराइव करके बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आया है, या फिर कमेंट तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, वहाँ अपना सोल्यूशन अपलोड करना। भैया मैंने ऐसे किया है, फिर मैं वेरीफाई कर दूंगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो क्या आता है। देखो 2 रॉड है, जिसके एक रॉड का लेंथ L1 है, एक रॉड का लेंथ L2 है। इसका थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका कोफिशिएंट अल्फा 2 है। तो बताना है कि जो नया रॉड बना उसका हमारा अल्फा इफेक्टिव क्या होगा, मतलब अल्फा ऑफ कंबाइंड रॉड क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, बता वेरीफाई कर देना मेरे को। अल्फा कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड इक्वल टू क्या देगा, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। देखो बहुत बार क्या होता है, ये इमेज पे सवाल डायरेक्ट पूछ देते हैं, तो ये ध्यान रखना। हालांकि तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर डेरिवेशन तुमसे हो जाए, तुम टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर जाकर अपलोड करना, मैं वेरीफाई कर दूंगा सही है गलत है। ठीक है, आई होप तुम ये समझ पाए होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी रेज कर देता हूँ, तो मेरा चल रहा है बस। अगला, अब हम बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन की। ठीक है, देखो एक्सपेंशन इन एरिया। अब मान लो कि अगर हम मान लीजिए क्या है, एरिया है, अब हम इसको हिट कर रहे हैं तो एरिया में क्या चेंज आएगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज एक्सपेंशन इन एरिया। क्या ध्यान रखना है, एक्सपेंशन इन एरिया, एक्सपेंशन इन एरिया। ठीक है, पहले मान लो पहले ये तुम्हारा कुछ एरिया ये है ए, हिट करने के बाद तुम्हारा ये हो गया ए डैश। तो क्या फॉर्मूला होगा याद रखना है, डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए बीटा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी हो जाए ना। हाँ सही है, डेल्टा यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन बोलो ए डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। कितना हमने हीट चेंज किया, ये फॉर्मूला। तो सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने लीनियर में पढ़ा था, बस वहां पर लेंथ की जगह पर यहाँ पर एरिया पुट कर देना और यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा पुट कर देना। ठीक है, अल्फा की जगह बीटा पुट कर देना। अब देखो हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम जान लेते हैं फटाफट से। देखो हम जानते हैं लेंथ इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ अल्फा और बीटा में, ये हेडिंग लगा सकते हो। अब इसको हम क्या करते हैं कि देखो छोटे से चेंज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर समझो एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, उसको डिस्कस करने पहले मैं उसी को डिस्कस कर देता हूँ कि चलो इसी के थ्रू हम समझने का ट्राई करते हैं। एरिया इक्वल टू एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉन ले लेते हैं। एल एन ए इक्वल टू एल एन एल प्लस एल एन बी। फॉर स्मॉल चेंज के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या यहाँ से डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा इसको एल इंटू बी स्मॉल बी कर लेते हैं, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तुमको बेसिक में से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से किया। देखो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल हमने पढ़ाया था ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल अपन की जगह अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, इसका भी जगह अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या लिखते हैं हम, डेल्टा ए अपॉन ए क्या लिख सकते हैं, बीटा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी दैट इक्वल टू अल्फा, कॉमन निकाल लो 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हमारा रिलेशन आ गया। ये याद रखना, बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये हमको ध्यान रखना है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो बहुत बार एग्जाम में बहुत चला के एग्जाम में जब भी तुमको एरियल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन का सवाल देगा तो डायरेक्टली तुमको बीटा का वैल्यू नहीं देगा, वो अल्फा का वैल्यू देगा। जब भी तुमको अल्फा का वैल्यू दे दे, ठीक है, तो तुमको बीटा निकालना हो तो क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वहाँ बीटा वहाँ से तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन भी याद रखना है, रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ पा रहे होगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना यार, और वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। वही बात, अगर यहाँ फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया तो डेल्टा ए अपॉन ए, परसेंटेज चेंज इन एरिया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर देना, तो वो परसेंटेज चेंज आएगा। जब भी परसेंटेज चेंज पूछे ना तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना, और सिंपली फ्रैक्शन चेंज पूछ दे तो चेंज अपॉन एरिया कर दे, चेंज अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। मैं किसी भी क्वांटिटी के लिए बात कर रहा हूँ, ये यानी कि मैं केवल यहाँ के लिए बोल रहा हूँ।
ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, देखो मैं ये तेजी में ये कर रहा हूँ बिकॉज ये बाकी सारे इजी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर, मैं फटाफट लेके चल रहा हूँ। देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी यहाँ पर गामा डेल्टा टी, डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन वी क्या है, फ्रैक्शन चेंज है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 ये क्या है, परसेंटेज चेंज है। और क्या बात ध्यान रखना हमें, और बात हमें ध्यान रखना है कि रिलेशन बिटवीन गामा अल्फा एंड गामा में क्या रिलेशन है, तो वैसे एग्जैक्ट डिराइव करना, वहाँ से रिलेशन आएगा अल्फा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, तुम डायरेक्ट गामा और बीटा में रिलेशन निकालना और कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। होमवर्क है, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन वॉल्यूम के लिए ये बातें ध्यान रखनी है। और मेरे को कुछ लगता नहीं है, ये देखो अल्फा बीटा गामा सारे के सारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो किसी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, इसका ध्यान रखना बिल्कुल ही, ठीक है। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जहाँ सवाल मैक्सिमम आते हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो हो सकता है कि मैं इसमें से एक टॉपिक को सेपरेट वीडियो में लूँ ताकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, देखो इसको हम पार्ट 2 में करते हैं, ज़्यादा बेटर है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर तुमको बोरिंग फील होने लगा। तो आई होप जो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब देखो मैं तो यहाँ से डिस्कस कर दिया, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन अपलोड होना शुरू होने शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने 2 अपलोड कर दिए हैं, बट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि सीरीज आज से आगाज हो रही है, तो प्लीज़ यार फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना करो यार, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ओके देन बाय, थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में, तो देखते रहो। ओके बाय, थैंक यू।